अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ यह भी था वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं योग के सहस्त्र दल कमल आदि की भावना के बीच बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। यह कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक हैं, प्रकृति भावभूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई भी कवि मणिपुर अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह, उपनिषदों में ब्रह्मा और जगत आत्मा और परमात्मा के संबंध कई प्रकार के मत हैं। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर उधर काव्य जो स्वतंत्र मिलता है वह ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्य साधना, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित जगन्नाथ तक कोई एक ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ की जो ज्ञानवाद है और सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखाए हैं। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, यह और बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावादी कही जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में, सिंबॉलिज्म के अर्थ में प्रयोग होने लगा। छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप के साहित्य क्षेत्र में परिवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कला का उद्देश्य ही कला है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया ही और है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर है। इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु का वर्ण विषय कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का। कवि कल्पना को प्रत्यक्ष जगत से अलग एक स्मरणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि सौंदर्य भावना के मध्य में घूमने वाला एक लोकातीत जीव। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाला मत भी इधर उधर उद्धृत हुआ। सारांश यह है कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्र पत्रिकाओं में निकलते रहे। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा के रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर उन कविताओं की बहुत गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित देख अंग्रेजी के काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से ही तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में चढ़ने लगे। कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तान, स्वप्निल कांति ऐसे प्रयोग या अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वह लक्षण का। केवल भाषा के प्रयोग चित्र
प्रयोग वैचित्र्य तक ही बात न रही, ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन सबका प्रभाव भी छायावाद कही जाने लगी। कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही प्रवृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूप और व्यापार इसी अप्रस्तुत योजनाओं के काम में लाए गए। सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त न दिखाई पड़ा। पंत जी अलबत्ता प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुक कर हृदय रमाते पाए गए। दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विधायिनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना और औत्सुक्य उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव भाव, मधुस्राव, अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रश्वेद, गंधायुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे हैं। लक्षणाशक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, पर अभी तक कुछ बंधो हुए शब्दों की रूढ़ी चल रही है। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की भरमार की तो इतनी निंदा की गई, पर वही श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान अपनी कुछ अदा बदल कर, फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेक कर चल रही है। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के बाहर कारण बहुत से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं पर लगाकर कोह भाव की परियों या बेहिस्त के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मित आनंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते। कलाकाल के पुकार के कारण यूरोप में गीत मुक्तकों का, लिरिक्स का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि कभी ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं। फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में भी संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जनीय सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहाँ यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है, कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है। इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर छायावाद और कलावाद के सहसा आ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंधी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया। यह अब अवश्य कहा जाएगा। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्ति प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा के परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे सूखे रूप से उबरकर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है। अतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा आभास घनानंद की रचनाओं में मिलता है, हम यह दिखा चुके हैं। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहाँ तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद, सिम्बालिज्म नाम की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। हर्ष की बात है कि अब कई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और मार्मिक पक्षों की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काव्य शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन एवं नएपन की नुमाइश का शौक भी घट रहा है।
अब अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थगर्भित रूप देने की रुचि क्रम से अधिक होती दिखाई पड़ती है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय मधुगान ही करते रहे, पर इधर उधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थ भूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत की वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस जले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है, सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार जीवन के अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया है। युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणत होती दिखाई देती है। निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं में उस रहस्य नाद वेग ओंकार सार का गान किया, तुम और मैं में नाद वेग ओंकार सार का गान किया, जूही की कली और शेफालिका में उन्मद प्रणय चेष्टाओं के पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जागरण वीणा बजाई, इस जगत के बीच विधवा की विधुर और करुण मूर्ति खड़ी की और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ दी, दिन स्त्री के माथे पर श्रम सीकर दिखाए। सारांश यह है कि अब शैली के वैलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय उस प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़े हैं। चिन्ह भी जो रमणीय प्रसार होते हैं उसके चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। इधर हमारे साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोग के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा है, असामंजस्य को लेकर नहीं। उपर्युक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ दूसरी धाराओं की कविताएं भी विकसित होती हुई चल रही हैं। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविध वस्तु भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्यधारा सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा दिनेश इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान और विषय लेकर निथरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चल रही है। उनकी अभिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता और सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है। यद्यपि कई वादों में कूद पड़ने और प्रेम गान की परिपाटी लव सिरिक्स का फैशन चलने के कारण अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बंधे लिखकर बहुत दिनों तक चला। फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता ट्रू रोमांटिसिज्म की उस नूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान के आरंभ में मुकुटधर पांडे की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी, यह भी हम दिखाए हैं। मुकुटधर जी की रचनाएं नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेंगी। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पदचिन्ह हैं। सर्वश्री सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान,
ठाकुर गुरु भक्त सिंह, उदय शंकर भट्ट इत्यादि कई कवि जो हैं विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्म पथ ग्रहण करके चले हैं। वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए पुराने छंदों का तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एक बारगी बधाकर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए ढंग के छंदों तथा चरण व्यवस्थाओं का विधान भी करते हैं। व्यंजक, चित्र विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सब कुछ नहीं समझते। एक छोटे से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत और जीवन की अनंत विधियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। तृतीयोत्थान की प्रवृत्ति के इस संक्षिप्त विवरण से ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी बोली की 3 मुख्य धाराएं स्पष्ट हुई होंगी। वैदिक काल की क्रम से विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, छायावाद कही जाने वाली धारा तथा स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएं वर्तमान में चल रही हैं और अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, इसलिए इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु विधान और अभिव्यंजन कला के रूप और परिमाण में है, पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरी में कहीं दिखाई ही न पड़े। जबकि धाराएं साथ साथ चल रही हैं, तब उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का विभाग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी 2-4 कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषताएं समान रूप से पाई जाएंगी, जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिला जुला होगा। कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी। ब्रजभाषा काव्य परंपरा, जैसा कि द्वितीयोत्थान के अंत में कहा जा चुका है, ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब ब्रजभाषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती हैं, पर अभी देश में न जाने कितने कवि नगरों और ग्रामों में बराबर ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान पर कवि सम्मेलन होता है, तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। रत्नाकर की उद्धव शतक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस तृतीय उत्थान में ही निकली थी। सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा बुद्ध चरित संवत 1979 में प्रकाशित हुआ, जिससे भगवान बुद्ध का लोक पावन चरित उसी परंपरागत काव्य भाषा में वर्णित है, जिसमें राम कृष्ण की लीला का अब भी घर घर गान होता है। श्री योगी हरि जी की वीर सत्सई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए। देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारे लाल जी भार्गव के दोहे बिहारी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिष को रामचंद्रोदय काव्य के लिए देव पुरस्कार थोड़े ही दिन हुए मिला है। मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारहट का प्रताप चरित वीर रस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है, जो संवत 1992 में प्रकाशित हुआ है। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रहा करती है। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का ब्रजरज इसी तृतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ है। इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रजभारती में ब्रजभाषा बिल्कुल नई सच के साथ दिखाई पड़ी है। हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रजभाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रजभाषा के अधिक मेल में लाना होगा। अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध चरित काव्य के भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। द्विवेदी काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा। अब आगे हम लोग यही पढ़ेंगे। इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर अप्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। श्रृंगार रस के कविता समय बहुत लिखे जा चुके, अब और विषयों को लेकर तथा छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह ढलने में जो काल लगा, उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य धारा कल्पनान्वित, भावाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है। भाषा का समझना वही संभव होता है जहाँ उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं। एक संबद्ध सूत्र में
बद्ध कई अर्थ समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए ऐसी भाषा अपेक्षित होती है जहाँ एक दूसरे से असंबद्ध छोटी छोटी भावनाओं को लेकर वाग वैशिष्ट की झलक या चलचित्र की ही छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी। वहाँ भाषा की समन्वय शक्ति का परिचय न मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। स्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य धारा में बना हुआ है। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है हमारे यहाँ प्रचलित छंदों या उसके भिन्न भिन्न युगों से संगठित छंदों का व्यवहार। इन छंदों की लयों के भीतर नाद सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने से डर से ही इन छंदों को छोड़ना, सहृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्रायः अलापने की ज़रूरत होती है, पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग हैं। इस धारा में कल्पना और भावात्मिकता वृत्ति आधार में नास्ति तो नहीं मिलती, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती हैं। इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। ज्ञान के साथ लगकर ही हमारा हृदय परिचालित होगा, तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर वह बढ़ेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त न होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र्य में प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा एक समीचीन पद्धति पर चली है। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर प्रसन्नता होती है। अब इस पद्धति पर चलने वाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं। इससे इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मजती चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं। माधावी, मानवी, संचिता, ज्योतिस्मृति और कादम्बिनी। प्रारंभिक रचनाएं साधारण है, पर आगे चलकर हमें बराबर मार्मिक उद्भावना तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इनकी छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ गीय भी हैं, जीवन की अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिणी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। किसमें? मानवी में। ज्योतिस्मृति के पूर्वार्ध में तो असीम अव्यक्त तुम है और उत्तरार्ध में ससीम और व्यक्त में मैं संसार के बीच। इसमें प्रायः उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग, अर्थात रहस्यदर्शियों का साना होकर भोले भाले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है, पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिए कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्रा तत्रा छायावादी कविता के ढंग के रूप भी इन्होंने परखे हैं, पर वे खुलकर सामने आते हैं। जैसे सज धाज कर मृदु व्यथा सुंदरी तज कर सब घरबार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अभिसार। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध बड़ी सफाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है। तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मलिन अंधेरा, पर सदैव संबंध अटल है। जग में मेरा तेरा, उदय अस्त तक में तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में, मैं तुझ में ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सवेरा। मानवी में अभाग्नि को संबोधन करके कवि कहता है, चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख बाले आजीवन रहता है सोता। है फूल फूल जाते मधुमेह सुरभित में नालिल बहती है, सबलता बलनियाँ खिलती हैं, वस्तु मुरझाई रहती है। सब आशाएं अभिलाषाएं और कारागृह में बंद हुई, तेरे मन की दुख ज्वालाएं मेरे अंदर में आज छंद हुई। अब आगे हैं अनूप शर्मा बहुत दिनों तक की ब्रजभाषा में ही अपनी ओजस्विता वाग्धारा बहाते रहे। खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़े। उड़ाल का चरित्र उन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा। फिर बुद्ध भगवान का
चरित्र लेकर सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्णवृत्तों में उन्होंने लिखा। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है। अनूप शर्मा का इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कवित्त ही चुना है। तो सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत में, सुनाल नामक लिखा कुड़ाल के लिए खंड काव्य लिखा और सुमनांजलि में है। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कवित्त ही चुना है। भाषा के प्रवास सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप में रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। अनूप जी इसकी ओर बढ़े हैं। जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविधा भूमियों के चित्र सामने आई है। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। एक झलक देखिए। पीछे दृष्टि गोचर था गोल चक्रभूषण का, घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता, मानो जलयान के भीतर पृष्ठ भाग मध्य आता चला फैन पिंड सा उबलता। उछल रहे थे धूमकेतु धारियों से तीव्र, यान केतु ताड़ित नभचक्र था उछलता। मारुति का मन का प्रवेग पड़ा पीछे, आगे चला वाज युद्ध आतप उगलता। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी। खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों में ये वही सरसता, वही भावभंगी मालाएँ हैं जो ब्रजभाषा के कवित्वों और सवैयों में पाई जाती हैं। इस बात में इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता। रचनाओं का रंग रूप अनूठा और आकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है। शैली वही पुराने उस्तादों के कविता सवैयों की है जिसमें वाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर चमक उठती है। हितैषी जी ने अनेक काव्योपयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी छोटी रचनाएं की हैं जो कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित हैं। अन्योक्तियाँ इनकी बहुत मार्मिक हैं। रचना के कुछ नमूने देखते हैं हम लोग। किरण से देखेंगे श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी जी का, कल्लोलिनी और नवोदिता में है जो। और अब हम लोग देखते हैं किरण से। दुखनी बनी दीन कुटी में, कभी महलों में कभी महारानी बनी। बनती फुटती ज्वालामुखी तो कभी हिम कुटी की देवी हिमानी बनी। चमकी बन विद्युत रौद्र, कभी घन आनंद अश्रु कहानी बनी। सविता ससे स्नेह सुहाग सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी। भव सिंधु के बुद्ध प्राणियों की तुम्हें शीतल श्वासे कहो तो, अथवा छलनी बनी अंबर के उड़ के अभिलाषा कहें कहो तो। भूलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा भरी परिभाषा कहें कहो तो, नभ से गिरती नखतावली के नयनों की निराशा कहें कहो तो। अब परिचय से है। हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का विसारा हुआ। घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुत्कारा हुआ। नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूँ उतारा हुआ। अजी हाल हमारा तो पूछते क्या, हूँ मुसीबत का एक मारा हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्री श्याम नारायण पांडे जी के बारे में। इन्होंने पहले त्रोता के दो वीर, श्याम नारायण पांडे ने क्या लिखा, सबसे पहले त्रोता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया गया था। यह रचना हरिगीतिका संस्कृत के कई वर्णवृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। माधव और रिमझिम नाम की इनकी दो और छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों में के महाकाव्य में दिखाई पड़ा। श्री श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी नामक सर्गों में महाकाव्य में दिखाई पड़ा। उत्साह के अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। युद्ध के समाकुल वेग और संघर्ष का ऐसा सजीव और प्रवाहपूर्ण वर्णन बहुत कम देखने में आता है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा। हरा कर पंथ गीत थिरकते थे, मन भाती थी मन मोर छटा। वारिद के उर में चमक दमक तर थी, बिजली तड़क रही। रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थी फड़क रही। धरती की प्यास बुझाने को वह घर रही थी घन सेना। लोहू पीने के लिए खड़ी यह हर रही थी जनसेना। न पर चमचम चपला चमकी, चमचम चमकी तलवार इधर। भैरव अमद
घनदाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर। कल कल बहती थी रण गंगा, अरिदल को डूब नहाने को नल। तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल की ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। छड़ इधर गई छड़ उधर गई, छड़ बढ़ चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जी धार गई, छड़ शोर हो गया किधर गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पुरोहित प्रताप नारायण। पुरोहित प्रताप नारायण इन्होंने नल नरेश नामक का महाकाव्य जो है 19 सर्गों में रोला, हरिगीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा है। इसकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ है उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता। अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है। इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध काव्य कृत्रिम और प्रभाव शून्य हो गए हैं। इस 20वीं सदी के लोगों का मन विरह, ताप, किलेपादी, उपचार, चंद्रोपालम इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों का अनुसरण भी उबाता है। मन के मोती और नव निकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रजभाषा की भी कुछ कविताएं हैं। तुलसी राम शर्मा दिनेश इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर लिखा है। तुलसीराम दिनेश ने यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराई गई है, जैसे श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेशा भेजते हैं। दीन दरिद्रों के देहों का मेरा मंदिर मानो, उनके 8 उसासों को ही वंशी का सर जानो। इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी। आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्ता भूखों द्वारा, उनकी घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। पुरुषों के सब कामों में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, पर यह बात रुक्मिणी कहती मिलती है। यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती और आकर्षक नहीं। अब आगे हम लोग जानेंगे छायावाद के बारे में। संवत 1970 तक किस प्रकार खड़ी बोली के पद्यों में ढलकर मजने की अवस्था पार हुई और श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे आदि कई खड़ी बोली और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजनक रूप रंग देने में प्रवृत्त हुए। यह कहा जा चुका है उनके कुछ रहस्य भावापन प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चलते थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रविंद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र भी काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। तो अब स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल रही थी। रविंद्र की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद, चित्रभाषावाद को एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। अब देखते हैं आगे हम। रहस्य भावना और अभिव्यंजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन होने जाने से सहानुभूति तक कल्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भी बहुत कुछ होने लगी। काव्य की प्रकृत पद्धति तो यह है कि वस्तु योजना चाहे
लोकोत्तर हो या भावानुभूति स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक वासनाजन्य हो। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका संबंध क्या रहेगा। भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती तो सच्चाई सिंसियरिटी कहाँ रहेगी। यदि कोई मृत्यु को केवल जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाषा व्यंजित करें, अपने मर मिटने के अधिकार पर गर्व की व्यंजना करें, तो कंचन के वैचित्र्य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर ऐसी अभिलाषा या गर्व की कहीं सत्ता मनाने की आवश्यकता न होगी। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर होती है। तुरीय अवस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया फैंटस्माटा कहते थे। क्या कहते थे यूरोप में? छाया को फैंटस्माटा। इसी से बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलाने लगे। बंगाल में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर क्या कहे जाते थे? आध्यात्मिक और भजन बनते थे तो छायावाद कहलाने लगे। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन 1850 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद सिमालिस्टस कहलाया। प्रतीकवाद वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए प्रतीक शैली की ओर वहाँ प्रवृत्ति रही। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं, पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सभी कवि जो है प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से छायावादी कहलाए। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर किया, पर उनकी शब्द कला वासनात्मक प्रणयोद्धार वेदना विवृत्ति सौंदर्य संगठन मधुचर्या अतृप्त व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही। जीवन के अवसाद विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमेह गानों में मिलती रही। इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रभाषा शैली का वे वैलक्षण्य के साथ दर्शन करते रहे। जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है, वैलक्षण्य लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे, जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर कम थी। वे बंग भाषा के कवियों के ढंग पर श्रुति रंजक या नादानुकृत पदावली गुंफित करने में अधिक तत्पर दिखाई दी। चित्रभाषा शैली या प्रतीक पद्धति जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। अतः अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रुखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अनुक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में भी हुआ। इनमें से उपादान और लक्षणाओं को छोड़कर और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्य भावना के आधार पर खड़ी होने वाली हैं। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थी तथा रीतिकाल की और उसके पीछे भी होती रही। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है: सादृश्य, रूप या आकार का साम्य, साधर्म्य, गुण या क्रिया का साम्य, और केवल शब्द साम्य 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना। इसमें से जो अंतिम श्लेष की शब्द क्रीड़ा
दिखाने वालों के ही काम का है। रह सादृश्य और साधर्म्य विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। सीधे कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों की ओर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। काव्य में बंधे चले आते हुए उपनाम अधिकतर इसी के हैं। केवल रूप, रंग, आकार या व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप जोख कर व भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना भी नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के बहुत कुछ श्रमसाध्य या अभ्यास गम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप जोख के अनुसार भी रखे जाने लगे। कटी की सूक्ष्मता दिखाने के लिए सिंहनी और भीड़ सामने लाई जाने लगी। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख चला है। कहीं कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी आभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत सिंबालिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक, उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुरी के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या क्रांतिमान के स्थान पर स्वर्ण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या शोक के स्थान पर झंझा, तूफान, भाव तरंग के लिए झंकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि। आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। हिंदी काव्य परंपरा में अन्योक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं जो हैं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थीं। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने दिखाया। ब्रजभाषा कवियों में लाक्षणिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद ने। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंत जी ने अपने पलों में दिखाया। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। धूल की ढेरी मतलब असुंदर वस्तुएं, मतलब जिसमें सुंदरता है ही नहीं, असुंदर। मधुमय गान, गान के विषय अर्थात सुंदर वस्तुएं। मधुमय मतलब मधुर, मीठा। मर्म पीड़ा के हास, हास मतलब विकास, समृद्धि। विरोध वैचित्र्य के लिए व्यंग्य व्यंजक संबंध को लेकर लक्षणा। मर्म पीड़ा के हास, हे मेरे पीड़ित मन, आधार आधोए संबंध लेकर। चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। चांदनी मतलब मृदुलता, शीतलता, बच्चों की सांस मतलब भोलापन। मृत्यु का यही दीर्घ निश्वास। मृत्यु मतलब आसन्न मृत्यु व्यक्ति अथवा मृतक के लिए शोक करने वाले व्यक्ति। कौन तुम अतुल अरूप अनाम शिशु के लिए अल्पार्थक के स्थान पर निषेधार्थक। पल्लव में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके लिए कहीं कहीं अंग्रेजी के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के त्यों ले लिए गए, पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई। प्रसाद की रचनाओं में लक्षणों के लाक्षणिक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दुराड़ूर भावना की। उनके उपलक्षण सिंबल्स सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे, जैसे झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। आंसू। झंझा झकोर मतलब क्षोभ, आकुलता। गर्जन मतलब वेदना की तड़प। बिजली मतलब चमक या टीस। निरदमाला मतलब अंधकार। शून्य शब्द विशेषण के अतिरिक्त आकाशवाचक भी है, जिससे उक्ति में बहुत सुंदर समन्वय आ जाता है। पतझड़ था, खाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। आंसू। पतझड़ मतलब उदासी, किसलय दल कुसुम मतलब वसंत, सरसता और प्रफुल्लता। कांटों ने भी पहना मोती, कटीले पौधे, पीड़ा पहुंचाने वाले कठोर हृदय मनुष्य। पहना मोती हिम बिंदु धारण किया, अश्रुपूर्ण हुए। अप्रस्तुत किस प्रकार एक देशीय सूक्ष्म और धुंधले पर मर्म व्यंजक साम्य धुंधला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे से कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। उठरी उठरी लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलयानिल की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक छहर लहर।
लहर सरस कोमल भाव, सूखा तट, शुष्क जीवन, अप्रस्तुति उपमान भी लाक्षणिक है। गूढ़ कल्पना सी, कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी छाया। गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झाँक रहे नीरव नभ पर। उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की उन उच्चाकांक्षाओं से है जो लोक से परे जाती है। वनमाला के गीतों सा निर्जन में बिखरा है मधुमास। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में अधिकतर होती हैं, इससे उनमें अनविति कम दिखाई पड़ती है। जहाँ यह अनविति होती है वहाँ समूची रचना अनुयुक्ति पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली, श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बताने वाली अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है, इसमें संदेह नहीं। पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव वहीं उत्पन्न करती है जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी होती है। प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ व अगूढ़ व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। इस अनंत विश्व महाकाव्य की व्यंजनाओं की परख के साथ जो साम्य विधान होता है वह मार्मिक और उद्बोधक होता है। जैसे दुख दावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का वन, करुणार्ध विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन कर्ण, खुल नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, यह शैशव का सरल हाथ सहसा उनमें है आ जाता, यह ऊषा का नव विकास है जो रज को रजत बनाता, यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खिंच आता, हंस पड़े कुसुमों में छविमान जहाँ जग में पदचिन्ह पुनीत, वहीं सुख में आंसू बन प्राण ओस में ढुढ़क दमकते गीत। गुंजन से है मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, मेरा अनुराग फैलने दो मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सूनेपन के तन में बन किरण कभी आ जाना, अखिल की लघुता आई बन समय का सुंदर वातायन देखने को अदृष्ट नत्तान। लहर से है जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। आंसू से मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र्य का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात के रूप में पड़ता रहता है। इससे बहुत सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। प्रकृति के वस्तु व्यापारों पर मानुषिक वृत्तियों के आरोप का बहुत चलन हो जाने से कहीं कहीं ये आरोप वस्तु व्यापारों की प्रकृति व्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं। जैसे चांदनी के इस वर्णन में, जग के दुखदैन शयन पर यह रुग्णा जीवन बाला, पीली पड़ निर्बल कोमल कृष्ण ते लता कुमलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। चांदनी अपने आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती, उसके संबंध में यह उद्भावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा लेकर जो सामने खड़ी रहती है वैसे जान पड़ती है। नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनी, मृदु करतल पर शशि मुखधार नीरव अनिमिष एकाकिनी। इस प्रकार आंसुओं को नयनों के बाल कहना भी व्यर्थ सा है। नीचे की जूठी प्याली भी जो बहुत आया करती है, किसी मैखाने से लेकर रखी जान पड़ती है। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र से खाली, मानव का रस सब पी कर लुढ़का दी तुमने प्याली। प्रकृति के नाना रूपों के सौंदर्य की भावना सदैव स्त्री सौंदर्य का आरोप करके उक्त भावना की संकीर्णता सूचित करता है। कालिदास ने भी मेघदूत में निर्विद्या और सिंधु नदियों में स्त्री सौंदर्य की भावना है कि यह जिनसे नदी और मेघ के प्रकृति संबंध की रमणीय व्यंजना होती है। ग्रीष्म में नदियाँ सूखती सूखती पतली हो जाती हैं और तपती रहती हैं, उन पर मेघ छाया रहता है, तब वे शीतल हो जाती हैं और उस छाया को अंक में धारण किए दिखाई देती हैं। वही मेघ बरसकर उनकी क्षीणता दूर करता है। दोनों के बीच इस प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने अप्रस्तुत विधान किया, पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपका कर करना सा खेल सा हो जाता है। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रत्न जटित केश कलाप, निर्घ निवास और निश्वास और अश्रु बिंदुता तो रूढ़ हो ही गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पड़ जाती हैं। इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अलग अलग सौंदर्य भी है जो एक ही प्रकार की वस्तु की व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार
पंत जी की छाया, वीची विलास, नक्षत्रा में जो यहाँ से वहाँ उपमानों का ढेर लगा है, उनमें से बहुत से तो अत्यंत सूक्ष्म और सुकुमार शामी के व्यंजक हैं और बहुत से रंग बिरंगे खिलौने के रूप में ही हैं। ऐसी रचना उस कल्पनावाद, कलावाद या अभिव्यंजनावाद के उदाहरण से लगती है जिसके अनुसार कवि कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएं लेकर एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सच्चे स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक नहीं। उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का उपयोग केवल उपादान के रूप में है। उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूल पत्ती लेकर हाथी, घोड़े, घर, बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नाना चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करना तो बहुत कठिन है, पर उन भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो गृहीत चित्रों में होनी चाहिए।